अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ नामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। एक तरफ तो जनाब शोर मचा हुआ है कि सीमा हैदर को शहरियत दे दी जाए और उसे बॉलीवुड में फ़िल्में साइन करने के लिए भी मौका दिया जा रहा है, और जनाब दूसरी तरफ एटीएस ने इंक्वायरी भी लगाई हुई है। तो आज की जो मेरी वीडियो का टाइटल है कि एटीएस की रिपोर्ट झूठी है, वो इसलिए कि एक तरफ तो एटीएस कह रही है कि जनाब इसके जो दुबई में मामला चलते रहे हैं वो अभी तक उसका कोई साबित नहीं हो सका, वो दुबई में किसके पास जाती रही, ये सारी चीज़ें हमसे वो एटीएस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इलीगल तरीके से कैसे भारत दाखिल हुई उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकी। दूसरी तरफ उसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट भी हो रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट और दीगर टेस्ट और ये और वो। और तीसरी तरफ उसके ऊपर एलिगेशन ये भी रहा है कि वो जासूस है या कोई पाकिस्तानी एजेंट है। और चौथा एलिगेशन उसके ऊपर ये भी है कि अभी तक वो अपनी मैरिज का स्टेटस जो है वो शो नहीं कर पाई। और पांचवी बात ये है कि सीमा हैदर अभी तक वहाँ पे किस हैसियत से इंडिया में ठहरी हुई है, ये भी बात समझ से बालातर है कि जब तक वो ना अपनी मैरिज शो कर पाई है, ना उसको अभी तक शहरियत मिली है, ना वो अपनी लीगल एंट्री शो कर पाई है, और साथ ही साथ ये फिल्में भी साइन कर रही है, बॉलीवुड में काम करने के लिए भी तैयार है। तो ये एक अजीबोगरीब सिलसिला डबल स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया का भारत का सामने आ रहा है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। एटीएस कुछ कह रही है, कोई उससे कह रहा है कि उसे सियासतदान बना दिया जाए। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें भारत का क्या मंतक है, क्या तरीक़ाकार है। एक तरफ तो अभी तक उसके ऊपर मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ हैं और दूसरी तरफ उसको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं और ये सारा उसको एक तरह से किया जा रहा है। तो मेरी नज़र में ये सारी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसको पाकिस्तान की एक रंजिश में या एक इस तरह के मामले में ही ये सारा ऑब्लाइज किया जा रहा है, और ऐसा कोई मामला नहीं है। और बेसिकली ये जो ख़ातून है, यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका तो अभी तक लीगल स्टेटस ही क्लियर नहीं है, और ये 4 बच्चों को किस हैसियत से वहाँ पे रख के बैठी हुई है और किस कानून के तहत उनको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाने पे तुली हुई है। और दूसरी तरफ भारत सरकार जो है वो इसकी हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा इसके साथ बढ़ रही हैं, उनके साथ बॉलीवुड में ये मूवीज़ साइन कर रही है। एक शख्स भी ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि पहले इलीगल तरीके से आप किसी मुल्क में दाखिल हों, देन वहाँ पे जाके आप सेलिब्रिटी बन जाएँ। और अगर ये बॉलीवुड मूवी साइन कर रही है 4 बच्चों की माँ, तो ये वहाँ पे रोल क्या अदा करेगी? ये वहाँ पे क्या कोई सनी लियोन बनेगी, क्या बनेगी अब? ठीक है, तो ये कौन सा कोई आइटम सॉन्ग करने वाली है? बहरहाल इस पे मेरे चंद सवालात हैं भारतीय गवर्नमेंट के हवाले से कि ना तो ये इनके वकील से भी एपी सिंह के, कि ना तो ये किसी लीगल तरीके से जो 4 तरीक़ाकार फॉरेनर एक्ट के तहत उसके ऊपर एफआईआर्स हैं उसमें वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी। सिटीज़नशिप एक्ट के तहत जो उसकी रिक्वायरमेंट है सिटीज़नशिप लेने, उसमें वो किसी 4 तरह की रिक्वायरमेंट है, उसमें वो किसी के ऊपर वो फ़ाल नहीं करती। एटीएस अभी उसको क्लीन चिट दे नहीं रही, और आप लोग उससे तुले हुए सियासतदान और अदाकार बनाने पे। तो ये सोचना होगा क्या ये इसको उसी तरह से कोई सनी लियोन बना के या इसको इस तरह से कोई शहरियत देने के चक्कर में है, या इसके पीछे क्या कोई बैकडोर, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कोई तगड़ा बंदा है जिसके साथ ये दुबई में मिलती रही है। बहरहाल अभी तक ये मामला जो है वो दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड ही होता जा रहा है, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि मुझे नहीं समझ आ रही कि भारत सरकार इसमें क्यों इसके साथ इतनी हमदर्दी शो कर रही है। और ये सारा मामला जबकि एक इलीगल शख्स के तहत तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। शायद ये अंजू का गुस्सा निकाल रहे हैं। एनी हाउ जो भी है, बच्चों को आज की हद तक मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि उसमें हैदर अली भी थोड़ा ढीला है। हैदर अली को स्टैंड लेना होगा, अगर वो स्टैंड ले तो उसके बच्चे से वापस मिल सकते हैं। और इस हवाले से बहुत सारे वकला ने और दीगर लोगों ने भी उसे मशवरे दिए हैं, लेकिन वो कभी तरीके लबैक से और कभी किससे मदद मांग रहा है, लेकिन जो लीगल ऑप्शन है वो इख्तियार नहीं कर रहा, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो अपना मामला चला सकता है। बहुत शुक्रिया।